बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाजी के सामने से गुजरना, इस पे बहुत सारे मसाइल हैं। मैं कुछ ज़रूरी मसाइल वो आपके सामने रखूँगा कि कब गुजर सकते हैं, कब नहीं गुजर सकते और क्या है नहीं है। बहुत कुछ बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तफसीली बातें। सबसे पहली बात, हदीस शरीफ में, जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 79 पे खोल कर देखिएगा, एक हदीस मौजूद है। उसमें यह बताया गया है कि नमाजी के सामने से गुजरना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और एक रिवायत में तो ये आया है कि नमाजी के सामने से गुजरने वाला शैतान है। इससे ये मुराद नहीं है कि शैतान हो गया, वो शैतान हुआ नहीं है, बल्कि उसका अमल जो है वो शैतान वाला अमल है। इस हदीस का ये मतलब है। तो इसीलिए आम हालत में नमाजी के सामने से गुजरना बिल्कुल जायज़ नहीं है। कब गुजर सकते हैं? जब नमाजी के सामने सुतरा हो। अब सुतरा कैसे है, क्या है, एक लंबी बात है। सुतरा जो है कम से कम एक हाथ लंबा होना चाहिए और एक हाथ जो है, एक उंगली, ये जो उंगली है, जिस तरह ये उंगली मैं दिखा रहा हूँ, मोटी सी उंगली जो हाथ की उंगली है, अंगूठा जिसको कहते हैं, इसके बकदर कम से कम मोटी होनी चाहिए, या कम से कम इतनी होनी चाहिए, कम से कम मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी हो तो उसको आप खड़ा करके रखे हों। एक सुतरा है, तो सुतरा अगर है तो सुतरे के सामने से भी, मतलब उसके सुतरे के बाद से गुजर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो मसला जो मैं आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक वो इंसान है जो नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने, बिल्कुल बराबर में सामने एक कोई बैठा हुआ था। वो अब उठकर जाना चाहता है, दाहिनी तरफ हो बाईं तरफ हो, वो जा सकता है। क्यों? वहाँ गुजरना नहीं पाया गया, बल्कि वहाँ पर खिसकना, यहाँ से वहाँ से हट जाना पाया गया, गुजरना नहीं है। इसलिए उसके सामने से वो चाहे जिस तरफ चाहे जा सकता है, अगर पहले से वहाँ बैठा हुआ था इसकी नमाज शुरू करने से पहले से। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक मसला ये था। फिर उसके बाद अगर सफ़ मुकम्मल करने के लिए सामने से गुजर रहे हैं, ये भी जायज़ है। सफ़ मुकम्मल करने के लिए कैसे? पिछली सफ़ में बच्चे खड़े हुए हैं, अगर बच्चे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके सामने से गुजरना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों की नमाज नहीं होती है तो हम गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बच्चों के सामने से भी गुजरना बिल्कुल जायज़ नहीं है, अगर वो बच्चा जो है समझदार हो, नमाज वगैरह जानता हो। और अगर बच्चे हैं या बच्चे नहीं है, बड़ों की ही सफ़ पीछे लगी हुई है, अभी अगले सफ़ में, आगे सफ़ में जगह खाली है, उस जगह को मुकम्मल करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि नमाजी के सामने से जाना पड़ेगा। अब आप जा सकते हैं, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। अब समझिए, नमाजी अगर नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने सुतरा भी नहीं है और वो किसी घर में या मस्जिद वगैरह में नमाज पढ़ रहा है, अगर कम से कम 3 सफ़ हो, बाज़ रिवायतों में 4-5 भी आता है फ़िक़्ह की किताबों में, तो कम से कम 3 सफ़, जैसा कि मसाइल अगर देखना चाहें तो किताबुल मसाइल में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 338 पे, फतवा महमूदिया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 384 खोलकर देखिएगा। कम से कम 3 सफ़ छोड़कर आदमी उसके सामने से गुजर सकता है, कम से कम 3 सफ़। सफ़ कैसे है? मस्जिद में आपने देखा होगा कि एक सफ़ बनाते हैं, फिर 2 सफ़ बनाते हैं, फिर 3 सफ़ बनाते हैं। 3 सफ़ के बाद से आदमी गुजर सकता है। अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसके सामने इतनी जगह ही नहीं है कि 3 सफ़ छोड़कर गुजरी जा सके, फिर उसके सामने से जाना बिल्कुल जायज़ नहीं। सुतरा हो तो मसला अलग हो जाएगा। अगर सुतरा नहीं है उसके सामने से गुजरना, 3 सफ़ अगर उसके सामने नहीं है, जगह खाली, तो आप बिल्कुल नहीं गुजर सकते। हाँ, अगर 3 सफ़ जगह खाली है, 3 सफ़ जगह नहीं है, तो क्या समझ में आ रहा है? छोटी जगह पे नमाज पढ़ रहा है, छोटे कमरे पे या छोटी मस्जिद पे, तो वहाँ तो मुतलकन नाजायज़ है। जैसे मैं बता दिया कि उसके सामने इतनी जगह ही नहीं है कि हम छोड़कर गुजर सकें। और अगर मस्जिद बड़ी है या खुले हुए मैदान पे या बड़े रूम पे, हॉल पे नमाज पढ़ रहा है और वहाँ पर जो है 3 सफ़ जगह आगे खाली है, अब उसके बाद आगे से आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये मसाइल मैंने जो बताए हैं ये बहुत अहम थे, इसको लेकर आदमी कंफ्यूज रहता है कि भाई कब जाएंगे, कब गुजर सकते हैं, नहीं गुजर सकते, क्या है नहीं है। ये तमाम मसाइल मैंने यहाँ पर हल कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना भी चाहें तो कमेंट्स में या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बहरकैफ उलमा से ज़रूर जुड़ें ताकि मसला मसाइल आपके हल होते रहें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।